अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगद्गुरो करुणावतारो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परमाराध्यतम गुरुपाद पद्मनीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तदनंतर नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सारस्वती दंडी पादगण एवं उपस्थित परम पूज्य पाद श्री रामचंद्र प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। समागत गौर भक्त वृंद सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हरे कृष्ण। सभी लोग ध्यान दीजिए, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 5 मिनट बोलूंगा, कोई बात नहीं करेंगे, इधर ध्यान दो। कहते हैं भगवान की कथा में आकर के अगर कोई ध्यान नहीं देता है, इधर उधर अनमना हो जाता है, तो अगले जन्म में वो क्या बनेगा मालूम है? बताओ। सांप बनेगा। इसलिए भगवान की कथा अनमना नहीं होना चाहिए। यहां अगर कोई राष्ट्रपति आ जाए तो लोग कितना सम्मान के साथ बैठते हैं कि नहीं? लेकिन ये विश्व ब्रह्मांड के ये मालिक है। तो आज हमारे विश्व ब्रह्मांड के अधिनायक मालिक, उनका आज जन्मदिन है। वो कौन है? राधा कृष्ण मिलित तनु, मतलब राधा और कृष्ण दोनों मिल करके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया। जैसे राम और सीता जी त्रेता युग में आए, वही भगवान श्री कृष्ण के ही रूप है। ऐसे द्वापर युग में स्वयं भगवान कृष्ण और राधा के रूप में आए, और वही राधा और कृष्ण दोनों ही एक श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। अब लोग कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम तो हम लोगों ने कभी सुना ही नहीं। राम जी का नाम सुना या कृष्ण जी का नाम सुना है? ये महाप्रभु कौन है? चैतन्य देव कौन है? इनका नाम तो हम लोगों ने कभी नहीं सुना। सुनोगे भी कहां से? सुनेंगे भी कहां? क्योंकि हम लोग जिसके संग करते हैं वो स्वयं महाप्रभु को जानता ही नहीं, वो स्वयं नहीं जानता है महाप्रभु कौन है। शास्त्रों में महाप्रभु का नाम दिया है। देखो, वेद वेदांत उपनिषदों का सार कौन सा ग्रंथ है जानते हैं? चारों वेद, वेदांत, उपनिषद, महाभारत, षट दर्शन, रामायण, जितने सारे ग्रंथ हैं सबका सार है श्रीमद् भागवतम। इसलिए शास्त्र में कहा निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुखमुखात्मित द्रव संयतम प्रिवत भागवतम रसमालयम मुहुरह ऋषिका भूमि भावुका। तो वेद वेदांत उपनिषद के ये परिपक्व फलम श्रीमद् भागवतम। उसी भागवतम में चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन किया। जगह जगह में प्रहलाद महाराज जी श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में कहते हैं प्रचंड कलौ अवतारा।
श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार कलियुग में प्रच्छन्न अवतार। क्यों? क्योंकि भगवान के रूप में अभी ये प्रकाश नहीं करना चाहते हैं, ये भक्त के रूप में आए। इसलिए भगवान होते हुए भी आपने भगवत्ता का प्रकाश नहीं किया, क्योंकि राधा रस आस्वादन करना था। इसलिए उन्होंने अपने आप को भगवान नहीं कहा, केवल भगवान के भक्त के रूप में परिचय दिया। और भागवत के 10वें स्कंद में भी जब कृष्ण का नामकरण हुआ, गर्गाचार्य आकर के नामकरण किया कृष्ण और बलराम जी का, तो कृष्ण के लिए कहते हैं कि ये कौन है? शुक्लो रक्तस्तथा पिता इदानीं कृष्ण गताम गताहा। कहता है हे नंद महाराज, आपके जो बालक है इदानीं कृष्णम गता, अब इसका तो रंग है काला है, ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए इसका नाम है कृष्ण। और सत्य युग में शुक्ल अवतार लिया, शुक्ल वर्ण के, त्रेता युग में रक्त अवतार, और कलि युग में पीत वर्ण। देखो भागवत में है पीत वर्ण। अब भगवान के पीत वर्ण मतलब गोरा रंग की। भगवान के जितने अवतार सब श्यामला है, श्याम वर्ण के है नहीं। राम जी भी है, कृष्ण जी भी है, जितने अवतार लगभग सारे अवतार ही श्याम वर्ण के हैं। तो फिर कलि युग में कौन सा अवतार लिया? जैसे भागवत के 11 स्कंद में भगवान के अवतारों के बीच में कलि युग के जो अवतार, उसका रंग भी श्याम वर्ण की। लेकिन ये जो कलि युग है, विशेष कलि युग है, ये भगवान का अवतार नहीं है, ये अवतारी है। इसलिए इनका रंग कैसा है? पीत वर्णम। कलियुग भी हर कलियुग एक जैसा नहीं होता। हम लोग जिस कलियुग में जन्म लिया है, ये धन्य कली है। अगर इस कलियुग में आकर के आप उद्धार नहीं हो पाए, तो दूसरे कलियुग में उद्धार होना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि ये कली कौन सा है? इस कलियुग में श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार लिया। वो बड़े दयालु कृपालु है। इसलिए कहते हैं कलियुग में पीत, गोरा रंग का। गोरा कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु का रंग गोरा है, इसलिए इनका नाम है गौरांग। कृष्ण तो काले हैं, तो फिर गोरा कैसे बन गया? क्योंकि वो जो गोरा रंग दिखाई दे रहे हैं, ये राधा जी का रंग है। क्योंकि राधा कृष्ण आलिंगित होकर के, दोनों आश्लेष होकर के, दोनों एक होकर के, अंदर कृष्ण बाहर गौरा, अंदर कृष्ण है और राधा रानी आलिंगन करके बैठे हैं भगवान कृष्ण को। इसलिए इनका शरीर का रंग क्या है? ये गौरांग हो गए। एक तो प्रमाण ये है, और आगे प्रमाण दिया है कि कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। कहते हैं 2 श्लोक के द्वारा यहां वर्णन किया है। ध्येयं सदा परिभवन्नमविष्टदहं तीर्थास्पदस्य विरिञ्चिनूतं शरणं भिक्तार्तित्यपुनतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्तेज्य सुरक्षितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वससा जगदादरण्यं मायां निगम दैतेप्सितमन्नधावता वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। ये भागवत का श्लोक है। इसमें महाप्रभु अवतार लेकर के 24 साल उम्र में घर छोड़ करके अपनी अप्सराश्रम पत्नी को छोड़ करके संन्यास लेंगे, ये बात भी इसमें कहा है। त्यक्त्वा सुदस्तेज्य सुरक्षित राज्य लक्ष्मी, लक्ष्मी को भी त्याग करके महाप्रभु संन्यास लिया। जिस समय महाप्रभु अवतार नहीं हुए, आज तो अवतार हो गया, लेकिन अवतार होने से पहले महाप्रभु जहां जन्म लिया, वहां की परिस्थिति क्या थी? अद्वैत आचार्य महाप्रभु के बड़े,
गुरुजन, जिसको कहते हैं सदाशिव का अवतार है, उन्होंने देखा कोई भी लोग भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते हैं, केवल मतलब की भक्ति। अगर भक्ति भी करें, बाकी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें से वर्णानाम ब्राह्मण गुरु, वर्णों में ब्राह्मण गुरु है, लेकिन वो ब्राह्मण भी शिखा सूत्र विहीन। और आजकल तो एक अच्छा नियम आ गया, हम मानव हैं, बस यही हमारा परिचय, हम इंसान। उसका कोई टाइटल नहीं है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कुछ नहीं है, हम मानव हैं, हमारा यही परिचय है। अरे भाई, भारत में जन्म लिया है, ऋषि मुनियों का स्थान है, और तुम कहते हम मानव ही हैं। ठीक है, मानव है, लेकिन मानव का काम क्या कर रहे थे? मानव का क्या मतलब है? मानव का अगर तुम कहते मैं मानव हूं, लेकिन काम तो पशु जैसे ही है। मानव क्या प्रमाण करना चाहते हो? तुम मानव हो। ये वर्ण सिस्टम क्यों बनाया भगवान ने? चातुर्वर्ण्यम यह सिस्टम गुण कर्म विभाग। ये जो वर्ण का इसकी जो व्यवस्था है, भगवान क्या क्यों, जिसके अंदर जैसे गुण है वैसे उसको वर्ण सिस्टम बनाया, सब बराबर है। अरे फर्स्ट डिवीजन वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फेल वाला भी सब बराबर है, किसी से किसी का अंतर नहीं है। फिर तो पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? जो फेल हो गया वो भी ठीक है, और जो पास हो गया वो भी ठीक है, और जो टॉप किया वो भी ठीक है। ऐसा नहीं होता है। इसलिए तुम मानव हो, मानव शरीर मिला है। उस समय ब्राह्मण लोग भी मांस, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन ये सब कुछ खाते थे। शास्त्र में बहुत सारे तर्क दिया, क्यों खाने से क्या होता है, क्यों नहीं खाएंगे? खाने की तो चीज है। अरे आमिष निरामिष क्या होते हैं? चीज तो एक ही है, खाने की चीज हम खाएंगे। एक आदमी मेरे से पूछा कि महाराज आप लोग निरामिष खाते हैं, आमिष नहीं खाते। आमिष मतलब मछली अंडे जो खाते हैं वो आमिष भोजी है, और जो साग सब्जी खाते हैं स्वादिष्ट खाना, ये क्या है? ये हो गया निरामिष। तो कहते हैं अगर आमिष को निरामिष में स्पर्श कर देते हैं, छू देते हैं, तो वो चीज आप लोग नहीं खाते हैं। मानो हम बढ़िया सुंदर फलाहार कर रहा है, और उसमें अगर कोई अंडा मछली बना करके उसके साथ स्पर्श करा दिया, छू दिया, तो क्या आप वो फल खा सकते हैं? वो रोटी खा सकते हैं? बोलिए, खा सकते हैं? नहीं खा सकते ना। क्यों? क्योंकि आमिष का स्पर्श हुआ तो निरामिष भी आमिष बन गया। अब वो क्या युक्ति दी है, देखो क्या तर्क दिया मेरे को, वो कैसा तर्क दिया देखो। लोग भी कितना बुद्धिमान है, ऐसे फालतू काम में इतना बुद्धि लगाते हैं, भजन में नहीं। वो कहते हैं अगर हमारे आमिष आपके निरामिष में ला करके, निरामिष में ला करके हम जो आमिष खाते हैं, अगर निरामिष लग जाता है तो फिर निरामिष बन जाता है, आप खाते नहीं है। ऐसे आपके निरामिष हमारे आमिष में लागने से भी तो निरामिष बन सकता है। समझ में? अगर आमिष निरामिष छूने से आमिष बन जाता है, तो निरामिष आमिष में लगता है, तो निरामिष क्यों नहीं बनेगा? अतएव हम भी निरामिष खा रहे हैं। एक आदमी से पूछा तुम अंडे खाते हो? बोलते हैं हाँ जी, गंगा जल में उबाल के। तो बताइए इसका क्या युक्ति है? अगर निरामिष, देखो हमको तो कहना था महाप्रभु के बारे में, लेकिन उस समय महाप्रभु का आना इतना जरूरी क्यों? अब बताइए, ये कलियुग धन्य कली महाप्रभु आने के बाद, लेकिन उस समय परिस्थिति क्या थी? और आज भी ऐसी परिस्थिति है। फिर भी बहुत लोग हरिनाम कर रहे हैं। तो अगर आमिष निरामिष को छू देते हैं तो निरामिष आमिष बन जाता है।
आमिष निरामिष क्यों नहीं बनेगा? उसने मेरे को तर्क दिया। तो देखो मैं क्या बोला, मैं तो सोचा ये तो मेरे को अच्छा तो पकड़ लिया भाई, अब मैं क्या बोलूं, हे ठाकुर जी तुम बुद्धि दो। तो हमने क्या युक्ति दिया, मैंने कहा देखो अगर आमिष निरामिष में लग जाता है, ठीक है, निरामिष में लग जाते हैं, वो निरामिष आमिष बन जाते, लेकिन निरामिष आमिष बनने से वो कभी निरामिष नहीं बनता है। बोले कैसे? मैंने कहा जैसे ये गीला कपड़ा, एक भीगा हुआ कपड़ा, ठीक है, बिल्कुल भीगा हुआ हो, उस भीगा हुआ कपड़ा के साथ एक सूखा कपड़ा रख दो तो क्या होगा? सूखा कपड़ा भी भीगा हो जाएगा, लेकिन भीगा कपड़ा सूखा नहीं होगा। होगा? एक गीला कपड़ा के साथ सूखा कपड़ा रख दो, दोनों मिला के, तो सूखा कपड़ा क्या हो जाएगा? गीला हो जाएगा, लेकिन गीला कपड़ा भीगा नहीं हुआ। ऐसे तुम्हारा आमिष निरामिष कभी नहीं हो सकते हैं, वो कभी निरामिष नहीं हो सकता, चाहे उसको कैसे भी कुछ भी करके रखो। और एक बात ध्यान देना, केवल निरामिष खाने से भी भक्त नहीं बनता। निरामिष बोलते महाराज हम तो निरामिष खाते हैं, तो क्या हो गया? हिरन भी तो निरामिष खाते हैं। कौन सा मांस मछली अंडा खाता है? हिरन। गाय ये भी शाक सब्जी तो खाता है हिरन, तो क्या भगवान उसको मिल गया? तो सबसे पहले निरामिष खाना है, उसके बाद गले में कंठी बांधना है, फिर तिलक लगाना है। जितना सारा नियम फॉलो करोगे, सदगुरु पदाश्रय करना है, तब जाके भगवान मिलेंगे। नहीं तो करोड़ों जन्म तक बिना कंठी तिलक लगाए हुए सेवा करो, शुक्र भी थोड़ा बहुत मिलेगी, लेकिन लाइन में आना पड़ेगा। जब तक लाइन में खड़े नहीं होंगे, संपूर्ण रूप से लाइन में खड़ा होना है। पूजा करने से नहीं होगा। एक लड़का फेल हो गया, उसके पिताजी बहुत मार रहा था, तो कैसे फेल हो गया? नंबर क्यों नहीं लाया? तो बेटा कहता पिताजी अब अंधे हो गए, नंबर तो लाया। बोले कितना नंबर लाया? बोले गणित में 10 नंबर लाया, इंग्लिश में 2 नंबर लाया। ये नंबर नहीं है? बताओ लड़का गलत क्या कह रहे हैं? ये भी नंबर है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, 6 नंबर है, लेकिन क्या 2, 3, 4 नंबर मिलने से क्या पास होगा? एक मार्क, पास मार्क तो है। बोले ऐसे जैसे पूजा करने से, भक्ति करने से करना है, ऐसा ही करना पड़ेगा, अपनी मनमानी ढंग से करने से नहीं होगा। तो आप आते रहो, फॉलो करते रहो, लेकिन हम आते रहे 1 करोड़ जन्म तक, लेकिन हम अपनी मनमानी करेंगे तो नहीं होगा। इसलिए अद्वैत आचार्य ने देखा ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं इसको उद्धार कर सकता, मैं नहीं कर सकता। उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु को बुलाए, इसलिए इनका नाम है गौरांग ठाकुर। गौरांग महाप्रभु को लाए। तुलसी दल न मात्रे न जलश्च चुलकेनवा, तुलसी दल और गंगा जल से उनको बुलाए। और चैतन्य महाप्रभु अवतार लेकर के नवद्वीप नदिया में आए। तो ये कथा हमने संक्षेप में बताया, अभी प्रभु जी आगे बताएंगे। 8 बज गया है। फिर बल सचिनंदन गौर हरि की, सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे।